Assalamu alaikum students. My name is Adil Ahmed and today we will discuss different types of class member functions in C++. मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं और कैसे क्लास के अंदर इनको कॉल किया जाता है, ये हम ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन होते हैं और उनको हम कैसे अपनी क्लासेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इन फंक्शन टाइप्स में हमारे पास सिंपल फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इनलाइन फंक्शन है और फ्रेंड फंक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल मेंबर फंक्शन कौन से होते हैं। तो सिंपल मेंबर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके साथ कोई भी हम स्पेसिफिक कीवर्ड जो वो इस्तेमाल नहीं करते, जैसे स्टैटिक है या कांस्ट का कीवर्ड है। तो ये जनरल मेंबर फंक्शन है जो कि हम ऑलरेडी भी अपनी क्लासेस के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इन बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इनको सिंपल मेंबर फंक्शन या बेसिक मेंबर फंक्शन कहते हैं। इनकी सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है और विद इन पैरेंथेसिस आपने पैरामीटर्स की लिस्ट देनी होती है और नीचे मेंबर फंक्शन की बॉडी होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंपल मेंबर फंक्शन हम ऑलरेडी अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर चुके हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। स्टैटिक जब भी हम किसी डेटा मेंबर या फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। वर्ड स्टैटिक मीन्स के कुछ ऐसी चीज़ जो कि अपनी पोजीशन को होल्ड रखे, यानी वो थ्रू द प्रोग्राम जिस भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन के साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो कंडीशन है वो थ्रू द प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगी। तो फंक्शन जिसको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, वो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन जाता है। और ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है ये हमारी क्लास के साथ एज ए होल जो है वो काम करता है, यानी हम क्लास के कीवर्ड को यूज़ करते हुए और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। इसके किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ ये एसोसिएट नहीं होगा। इसी तरह जो स्टैटिक हमारे जो डेटा मेंबर होते हैं वो भी थ्रू द क्लास थ्रू द प्रोग्राम जो फॉर द स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल होंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी हम लाइक अदर सिंपल फंक्शन डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम और साथ डॉट ऑपरेटर को यूज़ करें और फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करें, क्योंकि इसके बरस आपको क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का जो है वो इस्तेमाल करते हुए आप अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन की हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास क्लास एक्स है, इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमने डिफाइन किया। उसमें हमने स्टैटिक वाइड एफ एक फंक्शन है जिसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। तो ये इसकी बॉडी है, यहाँ पर क्लास खत्म हुई, इंट मेन है, मेन के अंदर हम आए और मेन के अंदर हमने अब इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया है। कैसे एक्सेस किया, हमने क्लास का नाम यूज़ किया और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का नाम इस्तेमाल किया और फिर हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पर हम इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ये अपनी जो पोजीशन है इसको होल्ड रखेगा, इसको तमाम प्रोग्राम के अंदर एज इट इज़ रखेगा जिस भी क्लास ने इसको यहाँ पर भी इस क्लास ने इसको एक्सेस करना है। अब इस फंक्शन को हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है, ये अब सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकेगा, बल्कि जो ऑर्डिनरी हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है इनको ये फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। स्टैटिक मेंबर फंक्शन या वो दिस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये जो ऑर्डिनरी हमारे डेटा मेंबर हैं उनको भी एक्सेस नहीं कर सकते। दिस कीवर्ड के हवाले से हम एक पूरा लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो टाइप है हमारे पास वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, जिसको लिए हम कास्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल के साथ कास्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करें तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बना देता है, यानी इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह अगर हम किसी मेंबर फंक्शन के साथ कास्ट का कीवर्ड यूज़ करें तो फिर ये मेंबर फंक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की या उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो बेसिक जो सिंटेक्स है कास्ट मेंबर फंक्शन का वो वाइड फंक्शन के बाद हमने कास्ट का जो कीवर्ड है वो मेंशन करना है, उसके बाद आप अपने फंक्शन की रेगुलर डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक मेंबर फंक्शन की टाइप्स थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन उनके बारे में तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
बाकी इनलाइन और जो फ्रेंड फंक्शन है उनको हम अपने फ्यूचर लेक्चर के अंदर इन डिटेल विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।